देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक नीट यूजी 2024 के आयोजन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई। बिहार की राजधानी पटना में नीट का पेपर लीक होने की सूचना के बाद एफआईआर दर्ज किया गया। साथ ही राजस्थान के भरतपुर में एक डमी कैंडिडेट को परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। वहीं राजस्थान के ही सवाई माधोपुर में हिंदी मीडियम के परीक्षार्थियों में अंग्रेजी मीडियम का पेपर बांटने का मामला सामने आया, जिसके बाद परीक्षार्थियों और अभिभावकों ने जमकर हंगामा मचाया। इतना ही नहीं, राजस्थान के सीकर में एक परीक्षार्थी ने दूसरे परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के बाहर ही चाकू मार दी, जिसके बाद वहां जाकर आराम से परीक्षा देता रहा और पुलिस बाहर उसका इंतजार करती रही। बता दें कि बिहार की पटना पुलिस ने नीट यूजी का पेपर लीक होने की गुप्त सूचना के आधार पर एफआईआर दर्ज की। पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हिरासत में लिए गए लोगों में नीट के परीक्षार्थी भी शामिल हैं। साथ ही पटना के कई इलाकों में रेड चल रही है। कल देर रात तक छापेमारी चलती रही। इधर राजस्थान के सवाई माधोपुर में आदर्श विद्या मंदिर परीक्षा केंद्र पर तो गजब ही हो गया। हिंदी मीडियम परीक्षार्थियों को अंग्रेजी का पेपर दे दिया गया, जिसके बाद हंगामा हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार परीक्षार्थियों ने आपत्ति जाहिर की तो उनके साथ बदसलूकी भी की गई। हंगामे के बीच कई परीक्षार्थी पर्चा लेकर परीक्षा कक्ष से बाहर आ गए। रिपोर्ट के अनुसार जहां परीक्षार्थियों को पेपर और ओएमआर सीट अलग अलग दी गई थी, ऐसे में आशंका व्यक्त की जा रही है कि पेपर पहले ही खोल दिए गए थे और इन्हीं के जरिए पेपर लीक किया गया। वहीं अगर बताएं कि एनटीए ने इस पर क्या कहा है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने स्वीकार किया कि राजस्थान के सवाई मधेपुरा में एक केंद्र पर गलत पेपर बांटे गए थे। एनटीए ने एक नोटिस जारी करके कहा कि एजेंसी के संज्ञान में ये चीज़ें आई हैं। नीट यूजी 2024 परीक्षा के दौरान बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मानटाउन सवाई माधोपुर के केंद्र अधीक्षक द्वारा गलत पेपर का वितरण किया गया, जिसके चलते कुछ परीक्षार्थी वृक्षों द्वारा रोकने के बावजूद परीक्षार्थी पेपर लेकर परीक्षा केंद्र से बाहर आ गए। वहीं राजस्थान के सवाई माधोपुर में गलत पेपर बंटने के बाद जब हंगामा हुआ, तो इस दौरान परीक्षार्थी नीट यूजी का पेपर लेकर बाहर आए थे। एनटीए ने इस मामले को बताया कि सभी कैंडिडेट्स को समान अवसर देने के लिए निर्णय लिया गया है। जिस सेंटर पर ये घटना हुई, वहां प्रभावित करीब 120 स्टूडेंट्स के लिए 5 मई को ही दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं पेपर लीक मामले को एनटीए ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, इसका पूरी तरह से खंडन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।